जी, मैं हूँ शफक जाफरी और आप देख रहे हैं पहचान टीवी। मेरे साथ इस वक्त जो शगुफ्ता हुमायूं खड़ी हैं, उन्होंने इस वक्त वुमेन एम्पावरमेंट की बात की है और वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शगुफ्ता हुमायूं है और मैं सोशल स्ट्रिंग्स की एडमिन हूँ। पाकिस्तानी ख़वातीन के लिए मैं 4 साल से एक ग्रुप चला रही हूँ जिसका मकसद ये है कि सोशल आइसोलेशन को कम किया जाए और बिज़नेस जो स्मॉल बिजनेसेस हैं, घर से जो लेडीज़ काम करती हैं, उनको सपोर्ट किया जाए। तो हम लोग डिफरेंट मीटअप्स और गैदरिंग्स ऑर्गेनाइज़ करते हैं। तो आज की गैदरिंग का मकसद ये है कि ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के हवाले से थोड़ी इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर की जाए। तो आज इस सिलसिले में हम सब यहाँ पे पिंक थीम के साथ इकट्ठे हुए हैं। हम लोगों के साथ डॉक्टर्स भी हैं और हमारे वो इस बारे में बात करेंगे लेडीज़ को इन्फॉर्मेशन देने के लिए। थैंक यू सो मच। और बहुत अच्छा लगा कि इस तरह हमारे दरमियान में ऐसी ख़वातीन मौजूद हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी खुशगवार गुजरे और हसीन गुजरे और इस तरह पिंक और वाइट और डिफरेंट कलर्स के साथ गुजरे, तो आपको आपके अपने घर की औरत को मजबूत करना होगा। अगर औरत मजबूत होगी, अगर औरत समझदार होगी और अगर औरत बाशऊर होगी, तो हमारी आगे आने वाली नस्लें भी बहुत मजबूत होंगी। क्योंकि हमारी तरक्की का राज इसी में पिना है कि हम अपने बच्चों को स्ट्रॉन्ग करें, बेहतरीन तरबियत दें और एक मजबूत माँ और एक सेहतमंद माँ ही ऐसा कर सकती है। ब्रेस्ट कैंसर की अवेयरनेस, क्योंकि अक्टूबर का महीना है, उसके हवाले से ब्रेस्ट कैंसर की अवेयरनेस के बारे में बहुत सारे प्रोग्राम्स हो रहे हैं। उसी सिलसिले की एक ये कड़ी है जिसमें आज हम सब मौजूद हैं और आपको जो हम अभी झलकियाँ दिखाएंगे उसमें ख़ास तौर पे जो रंग नज़र आ रहे हैं वो है पिंक और वाइट। ये इन्होंने थीम रखी है। तो ये जो पिंक कलर है वो खुसूसियत के साथ मासूम प्यारी सी बच्चियों के लिए होता है, प्यारी सी खिलखिलाती हुई लड़कियों के लिए होता है, जो आज इस वक्त ये जुमला सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हुई हैं। लेकिन अब हमने खुश होना है और खुश होने के लिए हमने यही बातें जो आज हम सुनेंगे, जो हमारे पास बहुत एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, इन्हीं बातों को हमने आगे अपनी फैमिली से, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। और याद रखिए, अपने शौहर के साथ, अपने भाइयों के साथ, अपने बच्चों के साथ भी अपनी औरत को मजबूत और सेहतमंद करने के लिए इस इंफॉर्मेशन को बताना बहुत ज़रूरी है और अपना चेकअप कराना और इसके बारे में जानना ये बहुत ज़रूरी है, जो कि हम आगे जानेंगे। मैं अपनी ज़िंदगी की एक छोटी सी कहानी या एक छोटा सा दर्द आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि वो दर्द आज शेयर करना बहुत ज़रूरी है। वजह यह है कि मेरी एक बहुत प्यारी दोस्त और मेरी स्टूडेंट भी, और कमोबेश मेरे आसपास मेरी हम उम्री, लेकिन मुझसे छोटी डेफिनेटली, क्योंकि आयला की तरह, जैसे आयला जो है वो कभी बड़ी नहीं लगेंगी और हम उनसे बहुत इम्प्रेस होते हैं कैसे फिट रखती है आयला अपने आप को माशाल्लाह, और यंग स्मार्ट हैं। सो मैं भी एज अ टीचर, एज अ ट्रेनर, मैं एक आरटीओ में पढ़ाती हूँ, कम्युनिटी सर्विस का कोर्स। वहाँ पे मुझे मेरी एक बहुत प्यारी दोस्तें मिली। तो उसमें एक दोस्त है उज़्मा, जिसकी इजाज़त से मैं उसका नाम ले रही हूँ। आज उज़्मा ब्रेस्ट कैंसर की जंग लड़ रही है और अगर उज़्मा हमारे साथ है तो उज़्मा को लाइन पे ले लीजिए। मैंने उज़्मा के लिए बड़ा ख़ास मैसेज तैयार किया है और मैं आज ये कहानी इसलिए शेयर कर रही हूँ ताकि उज़्मा को हम सब लोग मिलकर हौसला दें। इसी शहर सिडनी में जब मैं प्राइमरी में थी, बहुत छोटी, मेरी मेमोरी में बस एक शक्ल है। मेरी अम्मी की बहुत अच्छी दोस्त, मेरे पापा के बहुत अच्छे दोस्त, अंकल मुताहिर की वाइफ, और उनका एक छोटा सा बेटा था जो कम से कम मेरा हम उम्र था। मेरी ज़िंदगी में मेरा पहला दोस्त, उसे हम शोभी कहा करते थे। हम बहुत छोटे से थे, मुझे सही से वो याद भी नहीं है। मेरी ज़िंदगी का ये पहला हादसा था जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। शोभी एक ही बेटा था उनका। शोभी की अम्मी मुझे बहुत प्यार करती थी और मैं उनको अम्मी कहती थी क्योंकि मैं अपनी अम्मी का नाम लेती थी, और शोभी उनका इकलौता बेटा था। मैं जब उनके घर में जाया करती थी तो मुझे शहजादियों की तरह ट्रीट किया जाता था, क्योंकि मेरी 8 बहनें हैं। तो 8 बहनों में तो इतना मज़ा नहीं आता था जितना मुझे एक इकलौती बेटी होने की हैसियत से अम्मी के साथ आता था। मुझे उनका नाम नहीं पता था, मैं उन्हें अम्मी ही कहती थी। मैंने अम्मी का 1 साल प्यार समेटा। वो मुझे अपने हाथों से निवाला खिलाती थी, बहुत खूबसूरत, ब्राइट, पिंक और वाइट। एक खूबसूरत माँ का जो तस्वुर होता है ना, नर्म मुलायम, मुझे वहाँ बहुत प्यार मिलता था क्योंकि मैं सारा दिन वहाँ गुजारती थी। क्योंकि नीचे वहाँ पे कोई ट्रेनिंग स्कूल था जहाँ पे मेरा भाई ट्रेनिंग लेता था और सारा दिन मैं अम्मी के पास रहती थी। एक दिन मेरी मामा ने मुझसे कहा कि अम्मी की तबीयत ख़राब है, अम्मी से मिलने चलना है। मुझे नहीं पता क्या हुआ था,
मैं अम्मी से मिलने गई, पहली दफ़ा मैंने देखा कि अम्मी उदास बैठी हुई हैं। मैं उनको अम्मी कहा करती थी, तो मैं उनको अम्मी ही कहूँगी। उसके बाद जो उनसे गुफ्तगू हो रही थी, उनको ब्रेस्ट कैंसर था। ये मैं बहुत पुरानी बात बता रही हूँ, खैर मैं इतनी पुरानी नहीं हूँ, लेकिन कुछ अंदाज़ा कर लें कितनी पुरानी हूँ। उसके बाद मुझे मेरी अम्मी ने कहा, मेरी मामा ने मुझसे कहा कि तुम शोभी के साथ खेलने उसके कमरे में चली जाओ। शोभी के साथ खेलने उसके कमरे में चली गई। शोभी खामोश बैठा था और शोभी ने मुझसे ना सर उठा के एक जुमला कहा। मुझे घर में प्यार से किरण कहते हैं। किरण, बी रेडी एंड बी स्ट्रॉन्ग, अम्मी मरने वाली हैं। जब मैंने उससे ये सुना ना, बी स्ट्रॉन्ग, अम्मी मरने वाली है, तो मैंने उसे धक्का दिया, पुश किया। मैंने कहा क्योंकि तुम मुझसे जेलस हो, क्योंकि मैं तुम्हारे खिलौने ले लेती हूँ, तुम्हारे हिस्से की चॉकलेट खा लेती हूँ, तो तुम मुझे जेलस होकर मुझे डराने के लिए कह रहे हो। मैं उसको धक्का दे के भागती हुई अपनी उसी रूम में गई जहाँ मेरी मामा और अम्मी बैठी हुई थी, और मैंने ज़ोर ज़ोर से चीखना शुरू कर दिया। और मैंने कहा, शोभी मुझे जेलस होकर कह रहा है कि अम्मी मरने वाली हैं, गॉड के पास जाने वाली हैं। जल्दी से मेरे भाई ने आकर मुझे उठाया और गाड़ी में ले गए, और उसके बाद मुझे अम्मी को देखने की भी इजाज़त नहीं थी, नहीं ले जाया गया। एक दिन मेरी मामा ने कहा, अम्मी से मिलने चलना है। अब मुझे पता चला कि उनका कीमो ट्रीटमेंट था। यकीन जानिए, मैं अपनी उन अम्मी को पहचानी नहीं थी जो सुर्ख व सफ़ेद थी। वो एक स्याह बड़े बड़े हलकों वाली एक अजीब शक्ल की थी। उन्होंने दूर से मुझे ऐसे डबडबाई वाली आंखों से देखा, और उसके बाद उन्होंने मेरी मामा से कहा, इसको आइंदा मत लाना। और फिर कुछ अरसे बाद मुझे उनकी डेथ की खबर मिली। मेरी ज़िंदगी का पहला झटका था कि कोई ब्रेस्ट कैंसर से मर सकता है, तो मैं तो खौफ में आ गई। और पता है उसके बाद क्या हुआ? उसके ठीक 2 साल बाद मेरी अम्मी कैंसर से मर गई। तो मैंने बचपन में अपनी 2 माँओं को खोया। और आपको पता है खोने की वजह क्या थी? लेट डायग्नोस्ड होना। क्योंकि हम औरतें जो अपनी मसरूफियात, अपने घर वालों, अपने बच्चों की सेहत की फ़िक्र करते हैं, और हम अपने आप को नहीं देखते, दोनों केसेस में लेट डायग्नोस्ड हुआ था, जिसकी वजह से हमने अपनी माँओं को खो दिया। ब्रेस्ट कैंसर मेरे लिए एक खौफनाक खबर या एक खौफनाक वजह बन गई थी। उसके बाद थोड़ा सा जब हम अपनी मंजिलें तय करते हुए बड़े हुए, तो मेरी चहीती भाभी की अम्मी को ब्रेस्ट कैंसर हुआ, लेकिन अब तरक्की हो चुकी थी। और जब उनको ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज हुआ, तो मेरी अपने घर में मेरी 2 बहनें डॉक्टर हैं, उन्होंने फ़ौरन ट्रीटमेंट, इंतज़ाम, और अब इस बात को 22 साल गुजर रहे हैं और वो अलाइव हैं, हैप्पीली ज़िंदगी गुजार रही हैं। तो इससे मुझे अंदाज़ा हुआ, जो मेरे अंदर खौफ था कि इससे लोग मर जाते हैं, इससे मर नहीं सकते। यह पैगाम ख़ास तौर पर मेरी दोस्त उज़्मा के लिए है, जो कि हमें इस वक्त सुन रही है। उज़्मा मुझे ना रोज़ाना मैसेज करती है, रोज़ाना इतने दर्द भरे सवाल करती है कि बाज़ दफ़ा मैं परेशान हो जाती हूँ कि मैं इस प्यारी सी लड़की को क्या जवाब दूँ। इसके लिए जवाब सिर्फ़ एक है कि हम सब मिलकर उसका हौसला बने। उज़्मा ने भी वो गलती की थी जो मेरी 2 अम्मियों ने की थी। गलती कि उसने इग्नोर किया कि उसको एक गिठली महसूस हो रही है या हार्डनेस महसूस हो रही है, और वो जब पहुंची तो 2nd स्टेज का था। लेकिन हम सब दुआ करेंगे, एक बहुत अच्छी कंट्री में एक एडवांस टेक्नोलॉजी है, वो यकीनन सेहतयाब होगी। उज़्मा, आप सेहतयाब होंगी। तो आज हमारे मेरे दाएं बाएं 2 मासूम फरिश्ते जैसी 2 शख्सियात खड़ी हैं, जो पूरे इस अक्टूबर के मंथ में अवेयरनेस देने की कोशिश कर रही हैं तमाम ख़वातीन को। तो पहले हम डॉक्टर आयला से मिलते हैं कि डॉक्टर आयला शौकत खानम जो अस्पताल है उसके लिए कितना काम कर रही हैं उन ख़वातीन के लिए कि जो ये इलाज अफोर्ड नहीं कर सकती। तो आप लोगों की बहुत सारी तालियों में डॉक्टर आयला। थैंक यू सो मच। सबसे पहले आप सारों का बहुत बहुत शुक्रिया, टाइम निकाल के। आई नो छुट्टी का दिन है, इस मुल्क में छुट्टी का दिन बहुत प्रेशस होता है, सो आई एम ट्रूली ग्रेटफुल कि आप लोग सारे इधर आए हो। मेरा नाम आयला ख़ान है। मैं यहाँ तकरीबन कोई 17-18 ईयर्स पहले आई थी। आई केम हियर एज अ सिंगल मदर विद 2 चिल्ड्रन। इधर आके मैंने सोचा कि लाइफ इधर से शुरू की जाए। मैंने दाखिला लिया यूनिवर्सिटी में, पढ़ते पढ़ते फिर PhD तक पहुंची। जब तक मैंने अपना PhD ख़त्म किया तो तब तक शौकत खानम लाहौर, जिससे प्रॉबली आप लोग सारे ही वाकिफ़ होंगे,
उन्होंने यहाँ पे मुझे कांटेक्ट किया और कहा कि हम लोग यहाँ पे अपनी फ़ंड रेजिंग शुरू करना चाहते हैं। फिर लाहौर से उनकी टीम आई, उन्होंने यहाँ पे हमारा पूरा एक प्रॉपर बोर्ड बनाया जिसको रजिस्टर कराया। ATO के साथ भी उनका हर वक्त मतलब एक होता है ना लिंक था। ATO ने फिर उनको टैक्स डिडक्टेबल स्टेटस दिया और हमारे बोर्ड में आई एम द चेयर और डॉक्टर यास्मीन जो हैं वो हमारी डायरेक्टर हैं और डॉक्टर यास्मीन ही की बहन जो हैं डॉक्टर अम्बरीन वो हमारी डायरेक्टर हैं, लेकिन वो कैनबरा में रहती हैं। सो दिस वे वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि हमारी बड़ी माशाल्लाह अच्छी स्ट्रॉन्ग टीम है और ख़वातीन सारी पाकिस्तान ओरिजिन की ख़वातीन जो हैं वो इसमें शामिल हैं। द रीज़न वाई आई एम सो पैशनेट अबाउट शौकत खानम, क्योंकि मेरी भी खाला का ट्रीटमेंट जो था वो आज से कोई 20-25 साल पहले शौकत खानम में ही शुरू हुआ था। शौकत खानम की जो एक सबसे बड़ी आई वुड से एक खसूसियत जो है वो ये है कि 75% से ज़्यादा पेशेंट्स का जो ट्रीटमेंट है वो उसमें उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलती है। मेरी खाला जो थी वो फुल फ़ी पेइंग पेशेंट थी, क्योंकि ज़ाहिर है हम लोग अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो हमने पैसे देने हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी ख़वातीन हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, मर्द हैं जो नहीं दे सकते हैं। अगर मैं आपको एक ये चीज़ बताऊं कि पाकिस्तान में हर साल 90,000 ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स जो हैं डायग्नोज होती हैं। अब ये 90,000 का जो फिगर है ना, ये मुझे लगता है बिल्कुल एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि हर औरत का डायग्नोसिस भी नहीं होता है ना। सो 90,000 अभी ज़रा ये एक नीचे का फिगर है और 90,000 में से 45,000 जो हैं वो फौत हो जाती हैं। और वो क्यों होती हैं? क्योंकि उनका डायग्नोसिस बहुत ही देर से होता है। अगर स्टेज 2 से आगे बढ़ जाए ये कैंसर तो कहा यही जाता है कि फिर इलाज अगर हो रहा भी हो तो सक्सेस रेट वो नहीं होता जो अगर स्टेज 1 या स्टेज 2 में ये पकड़ा जाए तो उससे फिर फ़ायदा बहुत है। डॉक्टर यास्मीन जो हैं वो हमें बाकी डिटेल्स बताएंगी, लेकिन इसका जो एक बहुत ये इस तरह की हम गैदरिंग्स क्यों कर रहे हैं, क्योंकि रिसर्च से हमें ये पता चला जब औरतों से पूछा कि भाई क्या वजह है, आपने क्यों नहीं बताया, तो एक तो ये है कि हमें ब्रेस्ट हेल्थ के बारे में कभी बताया ही नहीं जाता। ना सिर्फ हमें बल्कि ऑस्ट्रेलिया में भी अब जाके बहुत पॉपुलर हुआ है। हमें कभी ये वाली चीज़ें नहीं बताई जाती कि हमने अपने आप का मुआयना कैसे करना है। अगर ख़वातीन अपना मुआयना खुद करें और रेगुलरली करें और उनको पता हो कि वी आर लुकिंग फॉर लम्प्स, वी आर लुकिंग फॉर चेंजेस इन कलर, चेंजेस इन शेप, तो फिर वो कहते हैं कि दिस इज़ द बेस्ट प्रिवेंशन। पता चल जाए एक दफ़ा तो फिर उसका जो है इलाज जो है उसका सक्सेस रेट बहुत अच्छा है। और मुझे भी आज बहुत गौर से सुनना है, तो डॉक्टर यास्मीन को बुलाते हैं। आपकी तालियां, और डॉक्टर यास्मीन हमें बहुत आसान तरीका बताएंगी। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर यास्मीन ख़ान हूँ। मैं सिडनी में एक स्पेशलिस्ट की हैसियत से काम करती हूँ। मेरा काम मेडिको लीगल स्फीयर में है और जनरल प्रैक्टिस में कोशिश करके बिल्कुल नहीं करती हूँ। जो हमारी जीपीज़ हैं कम्युनिटी के, वो बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। मेरा काम मेडिको लीगल फील्ड से है, एविएशन से है और फिर उसके अलावा हेल्थ एंड वेलनेस से है। हेल्थ एंड वेलनेस के हवाले से मेरा पैगाम वही पैगाम है जो शौकत खानम का है। बच्चों का बचपन माँ की ज़िंदगी से होता है। इसको मैं दोबारा कहूँगी, आपके लिए और आपके बच्चों के लिए ये पैगाम बहुत ज़रूरी है। बच्चों का बचपन माँ की ज़िंदगी से होता है। नो डाउट आप सब लोग बहुत मसरूफ़ माएँ हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया। आज अपनी छुट्टी वाले दिन, जैसे कि डॉक्टर आयला ने कहा, कितना प्रेशियस और अहम दिन होता है, लेकिन इस मकसद के लिए आप इकट्ठे हुए हैं। तो जब आप इकट्ठे हुए हैं तो यहाँ से 1-2 मैसेजेस ज़रूर लेके जाएं, ज़रूर लेके जाएं। ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से जितनी जल्दी हम इसको डायग्नोज करते हैं, जितने पहले और दूसरे स्टेज में डायग्नोज होता है, उतना ही बेहतर पेशेंट के लिए होता है, उतना ही अच्छा उसकी फैमिली के लिए होता है, फाइनेंशियली, हेल्थ वाइज, लॉन्जेविटी के हवाले से, एंड बहुत सारे और साइकोसोशल डायनामिक्स होते हैं। उनकी फैमिली की वेलनेस बढ़ जाती है। स्टेज 1 एंड स्टेज 2। स्टेज 1 एंड 2 के पेशेंट्स में क्या खसूसियत है, वो ये है कि वो हर महीने अपना मुआयना करती हैं। पीरियड ख़त्म होने के 1 हफ़्ते बाद शावर में
चिकने हाथ पे साबुन रख के अपना मायना करें। हर महीने इसकी आदत डालें और इसको गौर से सोचें, समझें और अमल करें। ये आपके लिए लाइफ सेविंग है। आपकी फैमिली आपके लिए बहुत अहम है। आप उनके लिए कितनी दर्दें बर्दाश्त करती हैं। हर महीने पीरियड ख़त्म होने के बाद 7वें दिन शावर में 5 मिनट लगेंगे। आपने अपने हाथ पे साबुन लगाना है, वो इसलिए क्योंकि हाथ स्लिपरी होगा। तो हाथ स्लिपरी होगा तो चेंजेस महसूस करने में आसानी होगी और आपको पता है कि आपके अपने ब्रेस्ट में क्या चेंजेस आ रहे हैं। किसी का ब्रेस्ट फर्म होता है, किसी का सॉफ्ट होता है। कोई भी चेंज हो आपने अपनी फैमिली डॉक्टर से रुजू करना है, वुमेन्स हेल्थ सेंटर से रुजू करना है फौरी तौर पे। जब आप हर महीने मुआयना करेंगी आपको पता लगेगा कि ये एक नॉर्मल स्टेज जा रही है। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कौकब नागी है। तो बहुत अच्छा डॉक्टर साहब ने समझाया। सिर्फ एक क्वेश्चन मेरे माइंड में आया था कि मेमोग्राम जो हम करवाते हैं वो कितने अरसे के बाद दोबारा करवानी चाहिए। सवाल बहुत अच्छा है और बड़ा वैलिड है। ऑस्ट्रेलिया में मैमोग्राम हर 50 साल के ऊपर हर 2 साल में करवाते हैं। 40s में अगर रिस्क फैक्टर्स हों तो हर 2 साल में, और अगर रिस्क फैक्टर्स ज़्यादा हों और नोड्यूल या किसी लम्प की हिस्ट्री हो तो सालाना भी होता है। मैं एक चीज़ शेयर कर लूँ? जी ज़रूर। थैंक यू सो मच। मुझे आपका नाम नहीं मालूम लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा कुछ ऐड करना चाह रही थी। चूँकि मैंने अभी जिक्र किया था कि मेरी खाला को था ब्रेस्ट कैंसर और इवेंचुअली उनकी कोई 10-12 साल बाद उससे डेथ भी हुई। तो चूँकि मेरी ये फैमिली हिस्ट्री में आ जाता था, आई थिंक आप डॉक्टर ज़्यादा अच्छे तरीके से जानते होंगे, तो विद द रिज़ल्ट कि मुझे उन्होंने कहा था कि आपका हर साल मेमोग्राम होगा। बीच में मेरा एक लंप भी निकल आया विच इवेंचुअली प्रूव टू बी बिनाइन। वो नहीं था कैंसरस अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन चूँकि उस पर उनको शक था तो टिल रिसेंटली वो मेरा हर साल करते थे। अभी इस साल अब उन्होंने मुझे कहा है कि आफ्टर एवरी 2 years, क्योंकि प्रॉबली वो एक ख़ास पीरियड तक क्लियर अगर इंसान आ रहा हो तो फिर वो आफ्टर एवरी 2 years लाइक यू सेड। बिल्कुल, लेकिन आपके रिस्क फैक्टर्स पे यहाँ पे डिपेंड करता है। मेडिकेयर रीबेट जो है वो 2-2 साल में जी, लेकिन अगर रिस्क फैक्टर्स हैं और आपके फैमिली डॉक्टर को आपके रिस्क फैक्टर्स अगर आप उनके साथ आइडेंटिफाई करें तो वो मेडिकेयर तमाम आपके स्कैन्स वगैरह स्पॉन्सर करेगा अगर आपने अच्छे तरीके से आइडेंटिफाई किए हों। इन दोनों के लिए बहुत सारी तालियां, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिली है और हमने इस इन्फॉर्मेशन को आगे शेयर करना है। लेकिन अब मैं पूछूंगी आप सबसे जो यहाँ पे हैं कि आपने अपना मुआयना किया हर महीने शगुफ्ता के ग्रुप के थ्रू, आप लोग राजी हैं इस बात के ऊपर कि मैं पूछूंगी और आप बताएंगे? यस। देखते रहिए पहचान टीवी और अभी हम आपके पास लेकर आते हैं केक कटिंग सेरेमनी और प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन।